मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल कोट है। और जब भी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात है, या फिर वेस्ट, या फिर कह लीजिए कि रिसाइकल वाली जो साइकिल होती है, R4 वाली जो हमारी साइकिल थी, उसके ऊपर कोई टॉपिक आ जाता है, तो ये जो हमारा महात्मा गांधी जी का कोट है, ये बेस्ट कोट है। डेफिनेटली ये जो है सस्टेनेबल लिविंग की तरफ इशारा करता है। इस कोट का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि हमारी जो अनवांटेड डिज़ायर होती है, वो ही जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स है करेंटली, जो हमारी सोसाइटी के अंदर क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है या फिर वेस्ट की जो प्रॉब्लम है, उसका ओरिजिन बनती है। और इसी के ऊपर महात्मा गांधी जी ने बोला है कि हमारे वर्ल्ड में, या कह लीजिए हमारी जो अर्थ है, इसके ऊपर एनफ रिसोर्सेज है कि हमारी जो डिज़ायर है उसको कंप्लीट कर पाए। लेकिन जो ह्यूमंस की जो ग्रीड है, और चाहिए, उसको जो है हमारी अर्थ कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, उसके लिए डबल अर्थ चाहिएगी। तो यही हमारे महात्मा गांधी जी कुछ कहना चाहते हैं। आई होप इस कोट का मतलब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है ई वेस्ट से, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री का बनने का जो है टारगेट रखता है। जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्री बनने का टारगेट जो हमारा 2047 रख रखा है हमने, जैसे जैसे उसकी तरफ हम रीच कर रहे हैं, वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के नए नए जो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने कल पढ़ा था, उसके ऊपर जो है हम एफर्ट डाल रहे हैं। तो वैसे वैसे जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या, उसका वेस्ट भी जनरेट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ई वेस्ट के अंदर जो इंडिया है, 95% जो ई वेस्ट जो रिसाइकल होता है वो हमारा अनऑथराइज, या कह लीजिए कि घरों के अंदर जो लोकल लेवल पे जो करते हैं वैसे होता है। तो उसके हैजार्डस जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आई होप इसका जो गिस्ट है वो तो आपको समझ आ गया होगा। हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है CAPF के अंदर। अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, वैसे ही ऑलरेडी देर हो चुकी है, और कल से मैं टाइम से जो है लाने की कोशिश करूँगा। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। एम सिंपल एक है, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। और जो बच्चे हमारे साथ होंगे स्टार्टिंग से, उनको ऑलरेडी जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट करना सीख गए होंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो रैपिड जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री कोई जो है कन्वर्ट होती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लाजमी है, होता ही है। और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें देखने को मिलता है ई वेस्ट के रूप में। लेट्स से कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आज से 10 साल पहले देखेंगे कि जो है एंड्रॉयड फ़ोन ही बहुत रेयर होता था लोगों के पास। लेकिन आज जो है एंड्रॉयड फ़ोन की मार्केट, एप्पल फ़ोन की, iOS फ़ोन की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो चुकी है। लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है क्या, उसका वेस्ट। तो यही ई वेस्ट जो है एक कॉन्सिक्वेंसेज बनता जा रहा है। और हमारी जो इंडिया है, वन ऑफ द टॉप ई वेस्ट जनरेटर है, चाइना के साथ, US के साथ, जापान के साथ, जर्मनी के साथ। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, जो हाई इकोनॉमिक वाली कंट्री है, जैसे US हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, तो उनका कहीं ना कहीं मुकाबला कर रही है हमारी इंडिया भी ई वेस्ट के उसके मामले में। ठीक है, ई वेस्ट जो है लास्ट 6 ईयर में देखिए तो 150% से ज़्यादा जो है ग्रो कर चुका है। और एनुअली हम देखो 2017-18 में जो है हम 7 लाख कुछ मैट्रिक टन जो है ई वेस्ट जनरेट करते थे। लेकिन वही जो है अब 7 से 17 लाख जो है अराउंड 17 लाख जो है मैट्रिक टन हो चुका है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जो ई वेस्ट है उसका जनरेशन जो है कितनी तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। कहाँ 10 लाख मैट्रिक टन एक्स्ट्रा जो है हम प्रोड्यूस करने लगे हैं, और वो भी डेकेड के अंदर नहीं है, वो भी हाफ डेकेड के अंदर। एनुअल इंक्रीज कितना देखने को मिल रहा है, 1.5 लाख करीब कुछ, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो याद करनी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन अराउंड जो है 1.5 लाख जो है मैट्रिक टन एनुअल इंक्रीज हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर ई वेस्ट। ठीक है, अब ई वेस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक चीज़ है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। और ये जो रूल है इसके अंदर ही एक चीज़ प्रोवाइड करा रखी है, क्या, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या चीज़ होती है, इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे लेट से आप कोई टीवी खरीदते हैं, तो जो उस टीवी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर, जो इंपोर्ट कर रहा है वो इंपोर्टर, और जो ब्रांड का ऑनर है, लेट से आप जो है तोशिबा का टीवी खरीदते हैं, तोशिबा का ऑनर हो गया, सैमसंग खरीदते हैं, सैमसंग का ऑनर हो गया। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका जो वेस्ट होगा, जो टीवी का ई वेस्ट बन जाएगा ना आगे चल के, तो उसका जो वेस्ट होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, वो इनकी होगी, ऑनर्स की होगी। और यही क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपना वेस्ट है उसका वो ध्यान रखे। ठीक है,
अब ये जो बनाया गया है कॉन्सेप्ट ईपीआर का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये सस्टेनेबिलिटी को या फिर एनवायरमेंटल कॉस्ट को इंक्लूड करके बनाया गया है, तो प्राइसिंग के अंदर की वो इंटीग्रेट होती है। अब इस रूल के अंदर जो है 2022 में एक फ्लोर प्राइस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर इस दिस सर्टिफिकेशन, ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सर्टिफिकेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो है प्रयास की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक वेस्ट है उसको सस्टेनेबल वे में जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 95% अराउंड जो ई वेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, वो इनफॉर्मल रिसाइकलिंग होता है, घरों के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक इम्पैक्ट होता है, इसका एक कॉस्ट होता है जो हमारी इंडिया को चुकाना पड़ रहा है। वो कैसे, उसको यहाँ पे देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट होता है इम्प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट का। देखो, हमारी जो इंडिया है अगर देखें तो एनुअली $10 बिलियन जो है एनुअली जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर लॉस कर देती है। अगर सोशल लॉस देखें, क्योंकि आपको पता है इनफॉर्मल ये इकोनॉमी है, ठीक है, ये इनफॉर्मल जो रिसाइकलिंग हो रही है, इनफॉर्मल करेगा कौन, यहाँ पे वुमेन्स और चिल्ड्रन जो है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो करते हैं। आपने देखा भी होगा, इसके ऊपर एक जो है डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, आप नेट पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो उसके अंदर बेसिकली वही चीज़ दिखा रखी है कि जो कैसे वुमेन है वो टाँके लगा लगा के जो है ई वेस्ट में से चीज़ें निकाल रही हैं, क्योंकि उसे जो है एक गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, अनटैप्ड गोल्ड भी कहा जाता है ई वेस्ट को। तो उसका सोशल लॉस भी होता है, क्योंकि उससे फ्यूम्स वगैरह जो है पॉल्यूशन वगैरह निकलता है, वो हेल्थ इम्पैक्ट करता है। तो एनुअली उससे सोशल लॉस जो होता है वो हमारा $20 बिलियन एनुअली होता है। इसकी वजह से जो है लाइफ स्पैन भी जो है इनफॉर्मल वर्कर्स का वो लेस होता जा रहा है। 27 ईयर्स हमने कल जो है देखा था, टोटल फर्टिलिटी रेट उसमें देखा था, लाइफ स्पैन 70 ईयर कुछ है हमारा यहाँ पे एवरेज का, लेकिन उनसे 27 ईयर रिड्यूस होके इनफॉर्मल वर्कर का होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद जो 80,000 करोड़ के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रिमिटिव रिसाइकलिंग होती है, क्योंकि हाई एक्सपर्ट वाली जो रिसाइकलिंग होती है उससे 100% जो मिनरल्स होते हैं या फिर कह लीजिए जो ये क्रिटिकल मेटल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन इनफॉर्मली में जो है कई कई जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं, तो उसी का लॉस यहाँ पे बता रखा है। प्लस हमारे यहाँ से $20 बिलियन जो है वो टैक्स रिवेन्यू जो है वो छूट जाता है, क्योंकि अगर फॉर्मली सारी चीज़ होगी तो उस पर टैक्स भी लगेगा, लेकिन इनफॉर्मल चीज़ों पे टैक्स नहीं लग पाता, तो उससे हमारी गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई कि इनफॉर्मल रिसाइकलिंग से ह्यूमन लॉस भी हो रहा है, लाइफ स्पैन का लॉस भी हो रहा है, गवर्नमेंट के बजट को भी लॉस हो रहा है, प्लस एनवायरनमेंट को भी लॉस हो रहा है। तो सारी चीज़ें जब लॉस हो रही है तो हमें ये जो रिसाइकलिंग जो इनफॉर्मल हो रही है, और यहाँ पे बता भी रखा है कि 95% इनफॉर्मल हो रही है, तो इसको फॉर्मल करने की ज़रूरत है। तो फॉर्मल करने के लिए ही ये जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था, एक्स फ्लोर प्राइस फॉर ईपीआर सर्टिफिकेट। इसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसको सर्टिफिकेट वगैरह चीज़ होगी, तो वो क्या करेगा, इसको फॉर्मली सारी चीज़ करने के लिए ट्राई करेगा। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि ये फेयर रिटर्न मिलेगा, सेफ और जो एफिशिएंट रिसाइकलिंग होगी, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी अगर ये फॉर्मली सारी चीज़ की जाएगी, और सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर फॉर्मल सारी चीज़ होगी तो स्टेबल प्राइसिंग रहेगा, स्टेबल प्राइसिंग रहेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट आएगी तो जो वैल्यूबल मटेरियल थे जो लॉस्ट हो जाते थे वो कहीं ना कहीं हम टैप कर पाएंगे, तो सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट होगा और हमारी गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें बता रखी है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है, जो फ्लोर प्राइसिंग है इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए प्रोडक्ट के कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर एनवायरमेंटल और जो हेल्थ बेनिफिट होता है ये, क्योंकि हमने देखा था कि एनवायरमेंटल और हेल्थ बेनिफिट का जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये फ्लोर प्राइसिंग से निकालना चाहिए। तो यही यहाँ पे बता रखा है, प्रॉपर प्राइसिंग होनी चाहिए ताकि इनोवेशन आए, फॉर्मल सेक्टर ग्रोथ करे, कॉम्प्लाइंस करे। प्रॉपर प्राइसिंग नहीं होती, इसीलिए सारी चीज़ जो इनफॉर्मली करी जाती है, तो ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत है। और हमें पता ही है कि ई वेस्ट जो है वो ईयर बाय ईयर जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे यही बता रखा है 73% जो है वो सर्ज हो चुका है ई वेस्ट। तो ये एक तरह से वार्निंग भी है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट जैसे है कि कूड़े का पहाड़ जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये एक तरह से वार्निंग है। तो सिमिलरली ई वेस्ट में भी ये एक तरह से वार्निंग है, और ई वेस्ट तो हमारा अनटैप्ड गोल्ड वाला जो खजाना है उसको करने की ज़रूरत है। और सारी चीज़ फॉर्मली अगर करेंगे तो इस फॉर्मलाइजेशन से जो है वेस्ट मैनेजमेंट हमारा सस्टेनेबल हो जाएगा, और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो भी हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ई वेस्ट जो है वो कितना जो है इम्पैक्ट करता है हेल्थ वाइज भी, इकोनॉमी वाइज भी, गवर्नमेंट के बजट को भी, और उसको करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं,
लेकिन उन्हें हमें फॉर्मली जो है इम्प्लाई करने की ज़रूरत है। तो एक जो फ्लोर प्राइसिंग है उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे बता रखा है, और वो भी थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि ये जो एनवायरमेंटल और हेल्थ बेनिफिट है उसको आउटवेट कर दे, उससे ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। समझ आ गया है तो ये पेपर 2 के लिए ट्राई करो एक टॉपिक, और कल से मैं वादा करता हूँ कि जो है जल्दी करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कभी एक लेट हो जाता है तो पूरा दिन ही फिर चला जाता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि कल से जो है जल्दी सुबह सुबह आपके लिए लेके आऊँ। नेक्स्ट देखिए, मिस इंडिया वर्ल्ड 2025 और 2024 भी इंडिया में ही हुआ था। कहाँ हुआ था इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये जो मिस वर्ल्ड जो 2025 है अभी तो तेलंगाना में हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये रखा है ना हैदराबाद वाला, यहाँ पे हो रहा है हाईटेक्स। अरे ये मैंने आंसर ही बता दिया आपको, चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे तो। ये 72 जो है मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन 2025 है। काफ़ी सारे 22 देशों ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा है, इंक्लूडिंग हमारा इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, आसपास की कंट्री थोड़ा सा देख लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हो कहाँ रहा है, ये तेलंगाना के अंदर हो रहा है, और जो हमारा 2024 हुआ था वो भी इंडिया के अंदर हुआ था। हुआ कहाँ पे था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा जर्मेनियन एक्सपोर्ट। देखो क्रिटिकल अर्थ मिनरल की जब हम बात करते हैं तो इंडिया जो है कई कई मिनरल्स के लिए 100% जो है आउटर कंट्री के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, और उसमें से एक कंट्री चाइना भी है। और मैंने आपको बताया था जब हमने क्रिटिकल अर्थ मिनरल का जो है एडिटोरियल डिस्कस करा था कि चाइना जो है इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज़ करता है, इसको जो है बहुत ही वेपन की तरह यूज़ करता है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि अभी जो है इंडिया जो है नेगोशिएट कर रहा है चाइना के साथ, ताकि ये जो जर्मेनियम है कहाँ गया, ये रहा, ये जो जर्मेनियम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडस्ट्री जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, या कह लीजिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो हो गए, जो इंटरनेट वाले तार होते हैं वो, और सोलर पैनल के लिए। तो देखो हमारे जो टारगेट हैं, या फिर कह लीजिए हमें अगर डेवलप्ड बनना है तो ये सारी चीज़ों पे तो हमें काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए जो मिनरल चाहिए वो है हमारा क्रिटिकल अर्थ मिनरल जर्मेनियम, और जर्मेनियम के लिए हम जो है 100% जो है चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। 100% चाइना के मतलब 100% जो है आउटर कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर जो है ये जर्मेनियम नहीं प्रोड्यूस किया जाता है। देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर ही लिखा है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी डोमेस्टिकली। अभी तो हम यूएई से ले रहे हैं, लेकिन चाइना से नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि यूएई से आता है वो महंगा पड़ता है वहाँ से, अब चाइना से आएगा सस्ता पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए भी। ऐसे कौन कौन से जो है क्रिटिकल अर्थ मिनरल हैं जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं होते, ठीक है, वो सारे यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के दे रखी है। ये टोटल दे रखे हैं मैंने क्रिटिकल अर्थ मिनरल जो है हमारी कंट्री पे नहीं है। हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर उस पे देशों पे 100% है। जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, वेंडेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, नियोबियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, जो अभी हमारी जिससे बात चल रही है, रेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, टेंटेलम हो गया, और स्ट्रॉन्टियम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम किस किस कंट्री पे डिपेंड है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो इसको एक बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, क्योंकि चाइना वाला मामला है, ठीक है। तो यही था आज के डिस्कशन में। नेक्स्ट अब कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमने ये कल वाली रिपोर्ट देखी थी टोटल फर्टिलिटी रेट की। इंडिया का कितना है टोटल फर्टिलिटी रेट, 2.0, और रिप्लेसमेंट लेवल रेट कितना होता है 2.1। तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बता रखा था बिहार, पहला स्टेटमेंट है, बिहार जो है हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन द कंट्री रिकॉर्ड किया गया, डेफिनेटली हाईएस्ट किया गया। और लोएस्ट किसका था, हमारा दिल्ली था। और एक और देश था, देश बोल रहा हूँ, एक और स्टेट था, वो कौन सा था उसको कमेंट करो। दिल्ली तो मुझे याद है, वो तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केरला का। केरला में जो है लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 60 एंड अबव है, डेफिनेटली ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही है, क्योंकि हमने देखा था कल केरला और साउथ इंडियन जो स्टेट थे वहाँ पे जो एल्डरली की पॉपुलेशन है वो हाई थी, तो केरला में सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट था हमारा एनजेसीए का, जो इसको जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2015 शायद उसमें जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था। तो कल इसको थोड़ा सा हमने देखा था, क्योंकि सीजीआई ने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 99th अमेंडमेंट, इसका आंसर बी हो गया। तो यही सारी चीज़ें थी। आई होप समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए कि यार कोई तो देख रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि डेली लेके आऊँ। तो ट्राई करना कि आप भी कंसिस्टेंट रहें और मैं भी कंसिस्टेंट रहूँ, लेकिन आपके पेपर तक चाहे आप कंसिस्टेंट रहो या ना रहो, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा ही रखूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं, टेक केयर।